नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 हिंदी का प्रश्न अभ्यास लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है 18। अब पाठ का नाम है नीड़ का निर्माण फिर फिर। नीड़ का निर्माण फिर फिर। साथियों, आप लोग को बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको कक्षा 6, 7, 8 के सभी अध्याय के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए, पहला प्रश्न है, नेह का आह्वान फिर फिर से कवि का क्या आशय है। आंसर देखिए, नेह का आह्वान फिर फिर से कवि का आशय है घोंसला बनाना तथा उसका आंधी पानी में नष्ट हो जाना, फिर घोंसला बनाना और बार बार अपने बच्चों से प्रेम करना और बच्चों की प्रेम भरी चहचहाट। इस प्रकार हर बार आंधी तूफान के बाद यह क्रम चलता रहता है। दूसरा प्रश्न देखिए, निराशा में आशा का संचार किस रूप में होता है। आंसर देखिए, पक्षी को गगन में गर्व से सीना तानकर उड़ते देखकर निराशा में आशा का संचार होता है। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित भाव किन पंक्तियों में आए हैं लिखिए। पहली पंक्ति है, घोर तूफान और रात्रि के कष्टों से भयभीत जन में उषा अपनी सुनहरी किरणों से नई आशा भर देती है। तो देखिए यह किन पंक्तियों का भाव है। यहाँ देख लीजिए, पंक्तियां हैं, रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर फिर। तो इस पंक्तियों का वो भाव है। फिर से सुन लीजिए पंक्तियां, रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर फिर। अब अगली देखिए, नंबर 6 देखिए, कह रहा कि तेज आंधी के झोंकों के चलने से जब बड़े बड़े पेड़ पर्वत कांपने लगते हैं, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, तब तिनकों से बने हुए घोंसलों की क्या स्थिति होगी। तो यह देखिए किन पंक्तियों का भाव है। यहाँ देखिए पंक्तियां हैं, बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटप वर, हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। अब आइए प्रश्न चौथा देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने किससे दी है। आंसर देखिए, सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने चिड़ियों से दी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। तो इसका आंसर देखिए, दिन में अंधेरा होने के कारण रात सा मालूम हो रहा है और रात्रि को चारों तरफ कालिमा छा जाती है। अब देखिए नंबर 6 देखिए, बोल आशा के विहंगम किस जगत पर तू छिपा था। अब इसका भाव है, अरे आशा के पक्षी तू कहाँ जाकर छिप गया था। अब आइए भाषा की बात पे। भाषा की बात में देखिए, प्रश्न 1 है, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा में धय धय और भय भय की आवृत्ति हुई है, इससे पंक्ति में एक सरसता आ गई है। बताइए यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। आंसर, उक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, कविता में फिर फिर जन जन तथा कण कण पुनरुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर फिर निर्माण करने की क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है, जबकि जन जन से प्रत्येक जन और कण कण से प्रत्येक कण का बोध हो रहा है। इस प्रकार नीचे लिखे पुनरुक्त शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहां देख लीजिए, घर घर क्षण क्षण धीरे धीरे भाई भाई। अब देखिए वाक्य प्रयोग देख लीजिए, घर घर का, रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने पर घर घर में दीपावली मनाई गई। क्षण क्षण में देखिए, प्रकृति क्षण क्षण में अपना रूप बदलती रहती है धीरे धीरे। मनुष्य के दृढ़ निश्चय से उसे धीरे धीरे सफलता मिलती है। भाई भाई,
यदि भाई भाई का आदर्श देखना हो तो राम और भरत का देखें। अब आइए तीसरा प्रश्न, इस कविता को पढ़िए। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह छीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल, विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमेह दान। अब यहां देखिए, कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। कविता पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाइए और कविता को उचित स्थान दीजिए। इसको विद्यार्थी स्वयं करें। आगे इन्हें भी जाने। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी को प्रयाग में हुआ। इनकी रचनाओं में मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सत रंगिणी, क्या भूलूं क्या याद करूं आदि विशेष प्रसिद्ध है। इनका निधन 18 जनवरी सन 2003 ईस्वी को मुंबई में हो गया। तो इसी साथ वीडियो समाप्त हो रहा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइएगा। धन्यवाद।